बात साल 2005 की एक गर्मी के दिनों की है। आर्मी से रिटायरमेंट लेकर बिजनेसमैन बने जीआर गोपीनाथ ने घोषणा की कि वो 1 रुपए में लोगों के लिए हवाई यात्रा मुमकिन बनाएंगे। उस दौर में देश की पहली बजट एयरलाइन कंपनी के संस्थापक गोपीनाथ का किया वादा कोई मामूली बात नहीं थी। इजीजेट और रयान एयर जैसे यूरोपीय बजट एयरलाइंस से प्रेरणा लेकर बनी उनकी 2 साल पुरानी एयरलाइंस कंपनी एयर डेक्कन अब लाखों लोगों को कम कीमत में हवाई उड़ान का मौका दे रही थी। उनके प्रतिद्वंदियों के मुकाबले उनकी कंपनी की टिकटों की कीमतें लगभग आधी थी। एयर डेक्कन एक नो फ्रिल्स एयरलाइंस थी, यानी ऐसी विमान सेवा जिसमें यात्रा की कीमतें कम रखी जाती है और इसके लिए यात्रियों को केवल जरूरी सुविधाएं ही दी जाती है। यात्रा को सस्ता करने के लिए इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, फ्लाइट के दौरान खाना और बिजनेस क्लास सीटिंग जैसी गैर जरूरी सुविधाओं पर खर्च नहीं किया जाता। कैप्टन गोपीनाथ की एयरलाइन कंपनी ने डायनेमिक प्राइसिंग व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत पहले टिकट खरीदने वाले कुछ उपभोक्ता मात्र 1 रुपए में यात्रा कर सकते थे। इस व्यवस्था के तहत जो लोग देर से टिकट खरीदते थे उन्हें टिकट की आधी कीमत देनी होती थी, लेकिन दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये फिर भी कम होती थी। इसमें आश्चर्य की बात नहीं थी कि एयरलाइन के टिकट काउंटर पर उपभोक्ताओं की लाइनें लगी रहती थी। इनमें कई लोग ऐसे भी होते थे जिन्होंने अपने जीवन में पहले कभी हवाई यात्रा नहीं की, लेकिन आलोचकों का मानना था कि कम कीमत में हवाई यात्रा की सुविधा देने की यह व्यवस्था इस इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह साबित होगी। कैप्टन गोपीनाथ ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, 1 रुपए में हवाई जहाज यात्रा का टिकट इसने लोगों की कल्पनाओं को नई उड़ान दी और जल्द ही इस बारे में चर्चा बढ़ने लगी। उनका मानना था कि उनकी कंपनी ने न केवल आम लोगों के लिए हवाई उड़ान की महंगी कीमतों के बंधन को खत्म किया, बल्कि हवाई उड़ान के क्षेत्र में जाति और वर्ग के भेद को भी खत्म किया। कैप्टन गोपीनाथ का जन्म कर्नाटक के एक सुदूर गांव में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे और खेती का काम भी करते थे, जबकि उनकी मां गृहिणी थी। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और साल 1971 में हुई बांग्लादेश की लड़ाई तक आर्मी में रहे। 28 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। कुछ नया करने की उनकी कोशिश में अपने दोस्तों से मदद लेकर उन्होंने सिल्क की खेती और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई बिजनेस में हाथ आजमाया। कैप्टन गोपीनाथ ने बताया था, जब वो युवावस्था में थे तो उनमें कुछ नया करने की बेचैनी थी और वो चाहते थे कि धन तक सभी की पहुंच हो। वो कहते थे कि उन्हें उनके दोस्तों ने बताया था कि सपने देखना ही काफ़ी नहीं, बल्कि सपने बेचाना भी जरूरी है। साल 1997 में उन्होंने एक निजी कंपनी के तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। उन्होंने बताया, कंपनी का कहना था, मैप पर कोई भी जगह दिखाइए, हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। साल 2000 में अमेरिका में छुट्टियां मनाने के दौरान उन्हें भारत में सस्ती विमान सेवा शुरू करने का ख्याल आया। फिनिक्स में उन्होंने एक स्थानीय एयरपोर्ट देखा जहां से लगभग 1000 उड़ानें चलती थी और जो हर दिन करीब 1 लाख यात्रियों को सेवाएं देता था। उन्होंने बताया कि उनके लिए ये सोच पाना उस वक्त मुश्किल था कि अमेरिका के एक मामूली सा एयरपोर्ट, जो देश के बड़े एयरपोर्ट में भी शुमार नहीं है, इतनी उड़ानें संचालित करता है जितना भारत के 40 एयरपोर्ट मिलकर भी नहीं करते। उन्होंने इस बारे में और जानकारी इकट्ठा की और पाया कि पूरे अमेरिका में एक दिन में 40,000 कमर्शियल उड़ानें चलती है, जबकि भारत में केवल 420। उन्होंने तुरंत एक छोटा सा हिसाब लगाया कि अगर भारत में बसों और ट्रेनों में चलने वाले 3 करोड़ लोगों में सिर्फ 5% हवाई जहाज़ों में आए तो इसका अर्थ ये होगा कि विमानन बिजनेस को साल में 53 करोड़ उपभोक्ता मिलेंगे। उन्होंने समझाया, ये आंकड़ा दिखने में बड़ा लगता है लेकिन वाकई है नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि 53 करोड़ लोग हवाई जहाज़ों में यात्रा करेंगे। इसका मतलब है कि 20 करोड़ मिडिल क्लास साल में 2.5 बार यात्रा करेंगे। अगले 30 साल के हिसाब से देखें, ये आंकड़ा सोच से परे लगता है। कैप्टन गोपीनाथ कहते हैं, जब मैं भारत आया तो मैं यही सोच रहा था कि देश में आम आदमी को भी हवाई जहाज में बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए। अगस्त 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने 48 सीटों और 2 इंजन वाले 6 फिक्स्ड विंग टर्बोप्रॉप हवाई जहाज़ों के बेड़े के साथ एयर डेक्कन की स्थापना की। कंपनी की पहली उड़ान दक्षिण भारतीय शहर हुबली से बेंगलुरु के बीच थी। साल 2007 में देश के 67 हवाई अड्डों से एक दिन में इस कंपनी की 380 उड़ानें चलाई जा रही थी। कंपनी के हवाई जहाज़ों का बेड़ा अब 45 विमानों का हो चुका था। जब कंपनी शुरू हुई थी उस वक्त केवल 2000 लोग कंपनी के विमानों में हवाई सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब हर रोज़ 25,000 लोग सस्ती कीमतों पर हवाई सफ़र कर रहे थे। 1 रुपए के टिकट पर करीब 30 लाख लोगों ने हवाई सफ़र किया। लेकिन वक्त के साथ कंपनी का घाटा बढ़ता गया और कंपनी के लिए बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल होता गया। साल 2007 में कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को शराब के कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर को बेच दिया।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।